I hope you are fine at your home. Today we will learn about past perfect continuous tense. So firstly you subscribe the channel. Now let's start the topic. बच्चों आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जल्दी से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें तीन कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस की बनाई है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं सबसे पहले आपको इन सेंटेंस को पढ़ूंगा, इनके बनाने के नियम बताऊंगा, इनकी पहचान बताऊंगा और ट्रांसलेशंस कैसे चेंज किए जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ठीक, तो पहला सेंटेंस, यस्टरडे यू हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 2 hours. These girls had been singing for a long time. Yesterday it had been raining since morning. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है पॉजिटिव, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन यूज हुई है। तीनों के तीनों सेंटेंसेस में हैड बीन हमने यूज़ की है और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी को जोड़ा है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो भी काम है वो पास्ट टेंस में हो रहा है और वो जारी है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस बैठता है क्योंकि यहाँ पर समय को भी इंडिकेट किया गया है। इसका मीनिंग बैठता है यस्टरडे यू हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 2 hours. तुम कल 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रहे थे। These girls had been singing for a long time. ये लड़कियां बहुत देर से गा रही थी। Yesterday it had been raining since morning. वर्षा कल सुबह से हो रही थी। तो यहाँ पर पहचान इसकी रहा था, रहे थे इत्यादि शब्द अंत में आते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन सभी, चाहे वो प्लूरल्स हों चाहे वो सिंगुलर्स हों, सभी में हैड बीन ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस है वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock. They had not been complaining against you for 2 weeks and it had not been raining since morning. तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि नकारात्मक वाक्यों में जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है उसमें हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हैड, फिर नॉट और फिर बीन और फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को उसमें रख दिया जाता है। तो वी हैड नॉट बी प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock. हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू फॉर 2 weeks. वे 2 सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे थे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो इट इज सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में हैड से बने हुए हैं और यहाँ पे हाउ से बना हुआ है। तो पहले हम इनको जानते हैं। हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे? हैड दिस मैन बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. क्या यह व्यक्ति या आदमी 2 घंटे से सो रहा था? और हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन गाजियाबाद. वे कब से गाजियाबाद में रह रहे थे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनकी स्पेलिंग हम वर्ड नहीं रखते हैं, बल्कि उसकी जगह पर जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। शुरू में हैड रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। इसके बाद अगर कोई वाक्य जैसे कब, कहाँ, कैसे किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग रखते हैं। जैसे यहाँ पर हाउ रखी हुई है, हाउ लॉन्ग कब से के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन गाजियाबाद है, कब से गाजियाबाद में रह रहे थे, वे कब से गाजियाबाद में
रह रहे थे। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ और मुख्य बातें हैं, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने सेंटेंस थर्ड में क्या है, यस्टरडे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वर्षा कब से हो रही है? सुबह से हो रही है। एक निश्चित टाइम में सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर दीज गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, निश्चित नहीं है टाइम, बहुत समय से गा रही है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। इस प्रकार से आप और सेंटेंसेस में भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू फॉर 2 वीक, 2 सप्ताहों से उन्होंने तुम्हारी शिकायत नहीं की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो इन वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर निश्चित समय दिया गया है वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर समय निश्चित नहीं है वहाँ पर हम लोग जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में हैड और नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तथा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें क्या वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और जो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है बाकी के बीच में आता है उसको हम पहले इस्तेमाल करके और फिर जो है कर्ता को रखते हैं, और उसके बाद जो है हेल्पिंग मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को रख के हम जो है वाक्य को बनाते हैं। और लास्ट के निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने जाना है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।